अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तमीना नज़ीर हेयर। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में पढ़ा था न्यूरोमोडुलेटर के बारे में। हम न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ रहे थे, ऐसे केमिकल्स जो आपके नर्व सिग्नल को प्रोपेगेट करते हैं एक नर्व से दूसरे नर्व तक, उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी नर्व सिग्नल को ट्रांसमिट तो नहीं करते पर उसको मॉडिफाई ज़रूर करते हैं, तो ऐसे सिग्नल का न्यूरोमोडुलेटर बोला जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है न्यूरोमोडुलेटर। जो आपके नर्व सिग्नल को मॉडिफाई कर दें उसको हम न्यूरोमोडुलेटर कहते हैं। एक्शन ऑफ न्यूरोमोडुलेटर। न्यूरोमोडुलेटर का बेसिकली काम क्या होता है कि ये या आपके नर्व सिग्नल को एक्साइट कर देता है। मॉडिफाई करने का क्या मतलब है कि अगर उसके सिग्नल वीक हैं तो उसको एक्साइट कर दे या उसको बिल्कुल ही इनहिबिट कर दे। अब एक्साइटेशन किसकी वजह से होती है? डिपोलराइजेशन की वजह से। और इनहिबिशन किसकी वजह से होती है? हाइपरपोलराइजेशन की वजह से। तो न्यूरोमोडुलेटर का फंक्शन क्या हुआ कि ये आपके न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी को अफेक्ट करके फिर काम करती है। और किस तरह काम करेगी? या डिपोलराइजेशन करवाएगी या हाइपरपोलराइजेशन करवाएगी आयन चैनल्स के ऊपर। ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्ट द एक्साइटेबिलिटी of other neuron or other tissue like muscle fiber by producing depolarization, hyperpolarization through the receptor of the ionic channel. अब ये जो न्यूरोमोडुलेटर्स हैं इनके जो एक्शन है ये डाइवर्स होते हैं। क्या क्या एक्शन है? रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस, ब्रेकडाउन और रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसका ये लाजमी नहीं है कि जस्ट सिग्नल को मॉडिफाई करेगी। वो किस तरह मॉडिफाई करेगी? ये न्यूरोट्रांसमीटर की को इंक्रीज करवा सकती है, उसकी प्रोडक्शन, उसको ब्रेक डाउन कर सकती है, उसका रीअपटेक इंक्रीज करवा सकती है। उसके अलावा एक्साइटेशन इनहिबिशन ऑफ मेम्ब्रेन रिसेप्टर बाय एक्टिंग इंडिपेंडेंटली और टुगेदर विद न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर के साथ एक्ट करके आपके जो मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर हैं उसको एक्साइट भी कर सकती है, इनहिबिट भी कर सकती है। उसके अलावा जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल करती है, लोकल ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती है, साइनेप्टिक फॉर्मेशन की प्रमोशन करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साइनेप्सिस बने। कंट्रोल ग्लायल सेल मॉर्फोलॉजी, जो स्पॉटिंग सेल होते हैं, न्यूरोग्लायल सेल जो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे होते हैं उनको भी कंट्रोल करती है। उसके अलावा जो बिहेवियर होता है नर्व का और उसके अंदर मौजूद सिग्नल के ट्रांसमिट होने का, उसको भी कंट्रोल करती है। फिर अगर मैं बात करूं न्यूरोमोडुलेटर की केमिस्ट्री की, केमिकल नेचर ऑफ न्यूरोमोडुलेटर या केमिस्ट्री ऑफ न्यूरोमोडुलेटर की मैं बात करूं तो ये बेसिकली पेप्टाइड इन नेचर होते हैं। पेप्टाइड इन नेचर है इसलिए हम इसको न्यूरोपेप्टाइड भी बोलते हैं, न्यूरोमोडुलेटर भी बोलते हैं। ठीक है। अब दो तरह के न्यूरोमोडुलेटर होते हैं, दो टाइप्स हैं इसकी। तो हम न्यूरोमोडुलेटर को बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं नॉन ओपियोइड और एक होते हैं ओपियोइड पेप्टाइड्स। नॉन ओपियोइड पेप्टाइड क्या होते हैं कि ये ओपियोइड रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं होते बल्कि ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं। जैसे इन रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे ये क्या करेंगे? सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे और सेल के अंदर जो जी प्रोटीन का प्रोसेस होता है वो फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट करके चैनल्स की ओपनिंग करवा के फिर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। These neuropeptides are also called non-opioid neuromodulator. अब इधर बहुत सी एग्जांपल हैं, ये आपने सारे हार्मोन्स पढ़े हुए हैं, बस हमने उन सभी हार्मोन को उसकी केमिस्ट्री के लिहाज से एक दफ़ा उसकी लिस्ट बनाती है कि कौन कौन से नॉन ओपियोइड इन नेचर हैं। जैसे ब्रैडिकाइनिन, उसके फिर साथ ही किस जगह से वो रिलीज हो रहा है, साइट ऑफ सिक्रीशन और एक्शन, ये वन बाय वन हम पढ़ते जाते हैं। ब्रैडिकाइनिन ब्लड वेजल से और किडनी से सिक्रीट होता है। एक्शन क्या है इसका? वेजोडाइलेशन का। सब्सटेंस भी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, रेटिना, पेरिफेरल नर्व्स और इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। और इसका एक्शन क्या है? ये पेन को मीडिएट करता है, एंजाइटी को रेगुलेट करता है, स्ट्रेस, मूड डिसऑर्डर, न्यूरोटॉक्सिसिटी, नोजिया, वोमिटिंग और वेजोडाइलेशन को रेगुलेट करता है।
सेक्रीटन का काम क्या है? ये तो आपकी जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन है उसकी मोटिलिटी को इनहिबिट कर देता है। और रिलीज कहाँ से होता है? ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, हाइपोथैलेमस से, थैलेमस से, ओल्फैक्टरी बल्ब से, ब्रेन स्टेम से एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब उसके बाद सीसी के सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, हाइपोथैलेमस से, रेटिना से और स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। ये आपकी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम करता है और इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को एनहांस कर देता है। गैस्ट्रिन की बात करूं तो ये हाइपोथैलेमस से, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और जीआईटी से रिलीज होता है और ये जीआईटी की सेक्रीशन को एनहांस कर देता है। फिर जो वीआईपी है वैजो इंटेस्टिनल जो पॉलीपेप्टाइड होता है वो क्या करता है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, हाइपोथैलेमस से, रेटिना से, इंटेस्टाइन से रिलीज होता है और वैजोडाइलेशन करवाता है। म्यूटिलिन भी कॉर्टेक्स, सेरेबेलम, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इंटेस्टाइन से रिलीज होगा और आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को एनहांस कर देगा। न्यूरोटेंसिन हाइपोथैलेमस और रेटिना से रिलीज होता है, पेन की सेंसेशन को रोक देता है और फूड इनटेक को डिक्रीज करता है। वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होगा और वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होता है और काम इसका क्या होता है? मिल्क इजेक्शन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। कॉर्टिकॉइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं और ये एड्रीनोकोर्टिको जो रिलीजिंग हार्मोन है उसको ये रिलीज करता है। जीआरएच ये क्या करता है? ये ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन होता है। ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। तो उसके बाद टीआरएच थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये थायराइड हार्मोन को रिलीज करता है और हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। सोमैटोस्टैटिन की बात करूं तो मैं ये क्या करता है कि आपकी जो ग्रोथ की सिक्रीशन है, ग्रोथ हार्मोन है, उसको रोकेगा और फूड इनटेक को रोकेगा। हाइपोथैलेमस से ये रिलीज होता है ब्रेन के पार्ट से, सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा और रेटिना से। ठीक हो गया? यहाँ तक हम सारे न्यूरोपेप्टाइड्स की बात करें। उसके बाद GnRH क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस से, प्रीगैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक नर्व एंडिंग से, रेटिना से रिलीज होता है और ये गोनाडोट्रोपिन सेक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। एंडोथेलिन ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ब्रेन स्टेम से, एंडोथेलियम से रिलीज होता है और इन सब का फंक्शन जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसका क्या है? वैसोकंस्ट्रिक्शन है। एंजियोटेंसिन 2 भी क्या करता है? हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। और उसके बाद एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड की बात करूं तो मैं हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ब्रेन स्टेम से, हार्ट से और वैसोडाइलेशन करवाता है। उसके बाद इसी एट्रोनेट्रियोपेप्टाइड की एक टाइप होती है बीटा टाइप, तो वो भी हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और हार्ट से और वैसोडाइलेशन करवाता है और सोडियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करवाता है। ठीक है? इसी तरह इसकी सी टाइप होती है, वो भी ब्रेन, मायोकार्डियम, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, जीआईटी ट्रैक और किडनी से रिलीज होती है, वैसोडाइलेशन करवाती है। न्यूरोपेप्टाइड वाई मेडुला, हाइपोथैलेमस और स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। इसका काम क्या है? फूड इनटेक को इंक्रीज करना, वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाना, जो इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज करवाना ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ग्रेलिन की बात करूँ मैं, ये भी हाइपोथैलेमस से, स्टमक, पिट्यूटरी और किडनी और प्लेसेंटा से रिलीज होता है। इसका काम क्या है कि ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करवाता है, एपिटाइट को इंड्यूस करता है, फूड इनटेक करवाता है। उसके बाद पहले हमने पढ़ी नॉन पेप्टाइड की, सारी उसके नेम्स पढ़े, उसके फंक्शन पढ़े, किस जगह से वो रिलीज हो रहा है ये पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं ओपियोइड पेप्टाइड्स। न्यूरोमॉड्यूलेटर की जो सेकंड टाइप है वो ओपियोइड पेप्टाइड्स हैं। ये ओपियोइड इन नेचर होते हैं, ये ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ अटैच होते हैं, इसलिए इसको ओपियोइड न्यूरोमॉड्यूलेटर भी बोला जाता है। ओपियोइड जो रिसेप्टर बेसिकली मेम्ब्रेन प्रोटीन के ऊपर लोकेटेड होते हैं, आपके ब्रेन में और जीआईटी में। इसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, म्यो, कैपा और गैमा। ठीक है? इसी वजह से दीज प्रोटीन आर कॉल्ड
ओपियोइड रिसेप्टर। अब ये जो मियो, कापा और गैमा हैं, ये सारे ओपियोइड रिसेप्टर कहलाते हैं और इनकी अफिनिटी होती है कि ये अपने साथ ओपियम मॉर्फिन को अटैच कर लेते हैं। अब ये जो ओपियम है ये क्या है बेसिकली, ये समझो एक ऐसा प्लांट होता है, वाइट पॉपी पेपावर सोमनीफेरम। ये ऐसा प्लांट का जूस होता है जो कि नारकोटिक होता है। क्या मतलब इसका, कि नशावर होता है। जैसे इसको कोई पेशेंट लेता है उसको नींद आना शुरू हो जाती है, उसको अलग ही दुनिया में वो पहुंच जाता है, जैसे नशावर चीज़ों का काम होता है। पर इसका क्या इफेक्ट है, ये नींद लाता है। उसके अलावा इसकी वजह से पेन कम हो जाती है। इसी वजह से मेडिकली इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेन को कम करने के लिए ये यूज़ होता है। पर इसका नुकसान क्या है कि ये हाईली एडिक्टिव होता है। पेशेंट अगर पेन नहीं भी हो रही तब भी उसकी एडिक्शन हो जाती है, पेशेंट बार बार उसकी डिमांड करता है। अब उसके बाद जो मोस्ट कॉमनली ओपियोइड पेप्टाइड हैं वो एंडोजीनस है। अब एंडोजीनस भी 3 तरह के हैं, एंकीफेलिन, डायनोफिन और एंडोर्फिन। ठीक है, ये 3 किस्म के ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, ओपियोइड मॉड्यूलेटर्स हैं। तो एंकीफेलिन क्या है, ये नेचुरल ओपिएट है और ये पिग ब्रेन के अंदर पाया गया था। इसकी भी आगे टाइप्स हैं 2 तरह की, ल्यूसिन एंकीफेलिन और मिथियोनिन एंकीफेलिन। ठीक है, 2 तरह की टाइप्स हैं। ये किस पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, इसके जो रिसेप्टर्स हैं फोरब्रेन में, सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड और जीआईटी में। डायनोरफिन की मैं बात करूं, ये भी प्रोडायनोरफिन की एक ड्राइव्ड फॉर्म है। ये भी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में पाई जाती है और इनके भी 2 टाइप्स हैं, अल्फा और बीटा। एंडोर्फिन की मैं बात करूं तो ये भी प्रोओपियोमेलेनोकॉर्टिन की एक ड्राइड फॉर्म है। इसकी भी ये प्रीडोमिनेंट होती है और ये आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस, एंटीरियर और इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद होती है। इसकी 3 टाइप्स हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। अब ये एंकीफेलिन कहाँ कहाँ से रिलीज हुआ है और उसका एक्शन क्या है, बेसिकली तीनों का एक्शन क्या है, पेन को इनहिबिट करना। अच्छा, पहले ज़माने में समझा जाता था कि जब नर्व एंडिंग, एक्सोनल एंडिंग से सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। पर बाद में जब स्टडी हुई तो पता चला कि न्यूरोट्रांसमीटर के अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर के अलावा भी रिलीज होते हैं। जैसे एसिटाइलकोलिन अगर रिलीज हो रहा है तो उसके साथ लाजमी नहीं है कि स्पेसिफिकली एक न्यूरॉन से सिर्फ एसिटाइलकोलिन ही एक टाइम पर रिलीज हो, कोई दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज हो सकते हैं। उसको बोलते हैं को ट्रांसमीटर या, और इस प्रोसेस को बोलते हैं को ट्रांसमिशन। को ट्रांसमिशन इज द रिलीज ऑफ मैनी न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम ए सिंगल नर्व टर्मिनल। एक टर्मिनल से बहुत ज्यादा ट्रांसमीटर रिलीज हो सकते हैं। इस प्रोसेस को को ट्रांसमिशन बोलते हैं और जो ट्रांसमीटर रिलीज होता है उसको बोलते हैं को ट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये सारी उसकी डिटेल बताई हुई है। आगे फर्दर को ट्रांसमीटर्स के नेम बताए हैं कि कैल्सिटोनिन, डोपामिन, डायनोरफिन, गैबा, जीन रिलेटेड पेप्टाइड, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, न्यूरोपेप्टाइड, वाई सब्सटेंस पी, वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड, ये सारे को ट्रांसमीटर की एग्जांपल हैं। तो आज के लेक्चर में हमने न्यूरोमॉड्यूलेटर की है। न्यूरोमॉड्यूलेटर का काम क्या है, आपके सिग्नल को मॉडिफाई करना, चाहे वो इनहिबिट करे चाहे वो उसको एक्साइट करे। तो उसकी फिर हमने 2 तरह की टाइप पढ़ी, एक ओपियोइड और दूसरी नॉन ओपियोइड। तो उनके आगे हमने फर्दर साइट ऑफ रिलीज और एक्शन हमने देखे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।